जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आज 14 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुँचती रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। कपास के लिए, सोना एवं बाहुल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए, कंबल के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में किस लिए प्रसिद्ध था? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए जो प्रसिद्ध था वह कंबल के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व में हुई थी। किसने किया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने। साम्राज्य का विस्तार जो था, मौर्य काल में जो साम्राज्य का विस्तार था वह उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक डैश डैश था। इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्रयुक्त बर्तन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? एम्फोरा एक डैश डैश था, तो वह क्या था? एम्फोरा एक जो था वह था लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका प्रयोग जो है वह प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। तो इसका प्रयोग जो किया जाता था वह तरल पदार्थों को तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था एम्फोरा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे के नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, काला सोना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसको किस नाम से बुलाते थे? काली मिर्च को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काला सोना के नाम से बुलाते थे। काली मिर्च को जो है रोमन साम्राज्य में काला सोना के नाम से बुलाते थे और इसका प्रयोग जो है उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। रोमन साम्राज्य में काला जो सोना यानी काला मिर्च है उसका प्रयोग है वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार हुआ था किस काल में हुआ था? तो वह हुआ था ऑप्शन सी, मध्यकाल में। मध्यकाल में ही रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार हुआ था। रहट का प्रयोग जो है वह कृषि के लिए किया जाता था। रहट का जो प्रयोग है वह कृषि के लिए किया जाता था।
यानी फसलों की सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? तो वह पाया गया है बलबन के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बलबन जो है वह दिल्ली के मामलुक राजवंश का 9वां सुल्तान था। बलबन जो है वह दिल्ली के मामलुक राजवंश का 9वां सुल्तान था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र जन्म के लिए। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, किस लिए किया जाता था? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, वह किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता था। तो हिरण्यगर्भ को क्या क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश डैश कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध है, नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो नाथ साहित्य का जो संबंध है वह है बंगाली से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाथ साहित्य जो है वह है दो प्रकार के नाथ साहित्य हैं। पहला है उपदेशात्मक, पहला जो है उपदेशात्मक है। दूसरा जो है वह है व्याख्यात्मक, दूसरा जो है वह है व्याख्यात्मक। पहला उपदेशात्मक है, दूसरा है व्याख्यात्मक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाली से नाथ साहित्य का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है? राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, पख्तून आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी भी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। दिसंबर 1929 में, यहाँ जो है दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में वार्षिक सत्र आयोजन किया था। 1929 में जो है वह कांग्रेस ने लाहौर में वार्षिक जो है सत्र आयोजन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, गैलेक्सी का। तो बिग बियर एक उदाहरण है किसका है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बिग बियर एक उदाहरण जो है वह है नक्षत्र मंडल का। नक्षत्र मंडल का यह उदाहरण है बिग बियर। और बिग बियर जो है नक्षत्र मंडल जो समूह है, यह जो है उत्तरी, बिग बियर जो है वह है उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने कक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने कक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। चंद्रमा उसी गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करता है जिस गति से वह पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस प्रकार घूमती है? तो वह घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है उसे घूर्णन अक्ष कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है जिसे घूर्णन अक्ष कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाएं आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार जो है वह समान रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान रहता है। और पृथ्वी के पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध समान होते हैं। पृथ्वी के पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध जो है वह समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, ग्रीनविच का मानक समय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय जो दिन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। पृथ्वी अपने कक्ष पर ही घूमती है, जिसे घूर्णन की गति कहा जाता है, और यह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरती है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरती है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।